हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपना चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, और कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके बाद मीनिंग वगैरह समझ लेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल अपने पास दो नंबर हैं 20:30, राइट। तो 20:30 का ये दो नंबर से एक 20 है, एक 30। इसका अगर मुझे रेशियो निकालना है इनका, तो मैं क्या करूंगा कि अपनी ओर से मैक्सिमम नंबर लूंगा जो इन दोनों को कैंसिल कर सके, है ना। तो जैसे मेरे को दिखता है कि 10 है, तो 10 से मैं दोनों को कैंसिल करता हूं, तो 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। तो यहां पर अपने पास 20 और 30 का रेशियो कितना आ गया, 2:3। ठीक है। अगर मैं दो नंबर लेता हूं 40 और जैसे ले लिया इसमें 60, तो इनको मैं अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर से वही बात, मैक्सिमम नंबर मैं सोच लेता हूं जो मेरे दिमाग में है। जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही रेशियो में बना पाए, मतलब आप फाइनली ऐसी सिचुएशन ला पाए कि उससे आगे कैंसिलेशन ही ना हो। जैसे 2 और 3 को आगे कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, तो आप जैसे 2 से कैंसिल करते हो, तो 2 से 20 और ये होगा 30। तो फिर उसके बाद वापस से कट रहा है 10 से, तो ये कैंसिलेशन। तो ये आ गया कितना, 2:3। तो 40 और 60 का रेशियो भी कितना आया, 2:3। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अपने पास 2:3 अगर गिवन है, तो वो 20 और 30 का भी हो सकता है, वो 40 और 60 का भी हो सकता है। क्या ये इन दो का ही हो सकता है? नहीं, इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। जैसे अपने पास नंबर हो 80 और 120, तो 80 और 120 का रेशियो निकाले तो कैंसिलेशन, और 4 2 जा 4 3 जा, तो इनका रेशियो भी कितना आया, 2:3। अब ध्यान से समझिएगा, एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात ये है कि अगर 2 और 3 से वापस से अगर मुझे इन संख्याओं को लाना हो जिनके की रेशियो है, तो मुझे 2 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10 से। तो अगर आप इसको इंटू 10 करते हैं तो कितना आएगा, 20। और इस 3 को 30 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, इंटू 10 से। तो ये कितना आएगा, 30। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई कि अगर रेशियो अपन को दिया हुआ है, और रेशियो को अगर अपन नंबर्स में चेंज करते हैं, रेशियो को अगर अपन को नंबर में चेंज करना है, तो जिस नंबर से अपन इस वाले को नंबर को मल्टीप्लाई करता है 2 को, तो उसी नंबर से अपन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी नंबर आ जाता है। मतलब जो वैल्यू ये होती है वही वैल्यू इसकी होती है। जैसे आप 2 को 40 बनाना चाहते हैं तो इंटू 20 करना पड़ेगा, और इस 3 को 60 बनाना चाहते हैं तो इंटू इसको भी 20 करना पड़ेगा। तो ये सेम ही रहते हैं। तो देखो 22 जा 40 और 23 जा 60। इस 2 को 80 बनाना चाहते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 40, और फिर इसको भी इंटू 40 ही करना पड़ेगा। तो 80 रेश और ये कितना हो जाएगा, 120। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि रेशियो के अंदर अगर एक रेशियो का एक पार्ट अगर एक पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई होता है, तो दूसरा पार्ट भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई। तो यही वजह होता है। और एक बात और है कि जिस नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसको अपन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिस कॉमन नंबर से अपन को मल्टीप्लाई करना होता है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। इसके अलावा जो आपने बातें समझी हैं वो ये है कि अपन को 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो अगर अपन को संख्या में कन्वर्ट करना है, जैसे इस 2:3 की बात करें, इसको अपन 20 और 30 में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को सिंपल अगर 2:3 दिया जाए तो मुझे ये नहीं पता होता कि ओरिजिनल नंबर क्या है। जैसे 20 और 30 का रेशियो भी 2:3 आता है, 40 और 60 का रेशियो भी 2:3 आता है, 80 और 120 का रेशियो भी 2:3 आता है। तो मुझे ये नहीं पता होता कि ओरिजिनल नंबर किसको क्या है जिसकी की रेशियो 2:3 है। तो मुझे वो नंबर नहीं पता होता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, और वो क्या पता है कि अगर इस 2 को मैं एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसको भी मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं अपनी ओर से, जैसे यहां पर 10 और 10 का मुझे पता था, कैसे पता था, क्योंकि मुझे 20 और 30 पता थे। इस 2 को 20 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहां पर नहीं पता होता, तो मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को यहां पर x मान लेता हूं।
तो ये कितना हो जाता है 2x और ये हो जाता है 3x। तो जब रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो अपन उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर x मान के, जैसे यहाँ पे 10 माना हुआ है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पर अपन दोनों साइड x मान लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अपन को 2:3 दिया हुआ है और फिर वापस से कुछ और रेशियो दिया हुआ है, जैसे 3:4 दे दिया, तो इस बार आप x से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हुए हैं रेशियो, तो यहाँ पर कोई और नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर अपन वो नंबर y मान लेते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो ये 3y और ये 4y। ठीक है, तो डिफरेंट रेशियोज को ऐसे मत मान लेना, इसको भी आप 3x और 4x ही कर दें। ठीक है, ये इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपने फर्स्ट रेशियो जो अपन को दिया हुआ है उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो दूसरी बार x से मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, उसको y से करना। 3 रेशियो, जैसे अपने पास 1:5:6 और अपन को संख्या में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो 5z और 6z लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हर रेशियो के पार्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है लेकिन जनरली होता है, तो अपन मान के चलते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन से समझ में आएगी, लेकिन बेसिक सा मीनिंग देख लेते हैं। इसको पोज करके आप नोट डाउन करें तो कर लेना, वैसे इतना ज्यादा आपको बेसिक आइडिया सबको होता है इतना। अब देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और मान लीजिए 30 आइसक्रीम्स मंगाई गई है, 30 आइसक्रीम्स मंगाई गई है। तो अगर अपन को स्टूडेंट्स और आइसक्रीम का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, 10:30। तो इससे निकल के क्या आया, इससे निकल के आया रेशियो 1:3, है ना। अब बात ध्यान से समझना आप। और एक तरीके से ना रेशियो में अपन कैंसिलेशन तब तक करते हैं जब तक कि ये ऐसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए जब तक कि आपस में देखो आगे कैंसिल नहीं हो सकते 1 और 3, है ना। तो इस सिचुएशन को अपन बोल सकते हैं कि हाँ अपन ने परफेक्टली रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे आप 10 और 30 है तो इसको 2 से कैंसिलेशन किया तो 5 और 15 आएगा। फिर आपको लग रहा है कि 5 और 15 और कैंसिलेशन हो सकते हैं, तो 1:3। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है ना, जैसे आपने सबने पढ़ी है बेसिक सी बातें। इसके अलावा अब ये 1:3 आया, इसका मीनिंग क्या है, तो देखो इसका मीनिंग समझना। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन का कंसेप्ट बोलता है ए रेशियो शोज द रिलेटिव साइजेस ऑफ 2 और मोर वैल्यूज, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं उनका रेशियो उनके रिलेटिव साइजेस को बताता है। जैसे अपने 10 स्टूडेंट्स और 30 आइसक्रीम का रेशियो निकाला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को 3 आइसक्रीम दी जा सकती। ठीक है, या ऐसे सोच सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए कितनी आइसक्रीम मंगाई गई है, 3 आइसक्रीम मंगाई गई है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया है, इफ देयर इज 10 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, 10 बॉयज हैं 30 गर्ल्स हैं, तो इसका रेशियो अपन क्या लिखेंगे, 10 और 30 का, 10 और 30 का अपन लिखेंगे 1:3। तो 1:3 का मीनिंग क्या है, फॉर एवरी 1 बॉय देयर आर 3 गर्ल्स। तो यानी क्लास में एक लड़का है ना तो 3 लड़कियां हैं, इसका मीनिंग। ठीक है, रिलेटिव एक तरीके से कंपेरेटिवली रेशियो अपन को पता चलता है कि हर एक लड़के पर 3 लड़कियां हैं। ठीक है, या ऐसे सोच सकते हैं कि अगर स्कूल में एक लड़के का एडमिशन होता है ना तो 3 लड़कियों का एडमिशन होता है। ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि जैसे एक इंडियन सोल्जर 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स के इक्वल, है ना। कैसे ही एग्जाम्पल्स हैं जस्ट। तो इसके एक तो ये मीनिंग हो गया, फॉर एवरी 1 बॉय देयर आर 3 गर्ल्स। एक 1/4 आर बॉयज, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो समझो इस चीज को। अगर आपने लिख दिया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 1:3, तो कई बार है ना आपको मिलेगा 1/4 आर बॉयज। तो 1/4 आर बॉयज का मीनिंग ये होता है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स 4 हैं, आपको दिख भी रहे 1 और 3 टोटल कितना हो गया 4, तो 4 में से 1 क्या है, बॉय। ठीक है, और गर्ल्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स अगर 4 हैं तो 4 में से 3 क्या है, गर्ल्स। तो 1/4 बॉयज लिखने का मीनिंग ये हो गया कि टोटल 4 हैं तो उसमें से बॉयज कितने 1, तो एक तरीके से रेशियो होता है 1:4। 3:4 लिखने का मतलब 3 अगर टोटल
गर्ल्स हैं तो स्टूडेंट कितने हैं टोटल? 4। या ऐसे बोल सकते हो 4 टोटल स्टूडेंट है तो गर्ल्स कितनी है? 3। ठीक है, इसके मीनिंग ये भी निकाला जाता है कि 4 अगर टोटल है, एक लड़का है तो लड़कियों की संख्या अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 3। समझ पा रहे हैं? और इसका मीनिंग एक ये भी हो सकता है कि 4 टोटल है, 3 गर्ल्स हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे ना जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे चीजें। ठीक है, तो बस मेन चीज यही है कि अपने पास अगर 2 रेशियो दिए जाएं, 3:4 और या 5:6, तो इसको संख्या में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर x यूज करेंगे, तो फिर दूसरे रेशियो के लिए आप y यूज कर लेंगे। ठीक है, क्यों? वो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन अलग अलग नंबर से करने पर आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का ध्यान रखें। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन अपन इसके कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A:B अपन को दिया हुआ है 7:9। फिर आगे B:C अपन को दिया हुआ है 15:7। अपन को पूछा गया है A:C बताइए, यानी फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको कंसेप्चुअली बता देता हूं, फिर डायरेक्ट भी बताता हूं। 7:9 लिखने का मतलब एक 7x मान लें A को, और B की वैल्यू क्या आएगी? 9x। और यहां पर B की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 15y, और C की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी? 7y। अगर एक लाइन में ये रेशियो, एक लाइन में ये रेशियो, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अलग अलग यूज करना। ठीक है, तब देखिए अगर मुझे A:C, ध्यान रखना A:C या A/C एक ही बात है। ठीक है, उसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो A/C निकालना है और इस तरह से सीक्वेंस मौजूद हो तो आप इसको A/B इंटू B/C करेंगे ना, तो इससे डायरेक्टली आ जाता है। तो A/B करो, देखो 7x/9x और यहां पर 15y/7y। तो यहां से आप पाएंगे, और आप क्या पाएंगे? x कैंसिलेशन हो गया, y से y कैंसिलेशन हो गया, मतलब ये कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा x y लिखने का। तो 7/9 इंटू 15/7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 3×3 = 9, 3×5 = 15, तो 5/3 आया। इसको मैं 5:3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बस अब आप ध्यान ये रखना कि अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए और ये B कॉमन हो इस तरह से, तो अपन A/C निकालने के लिए A/B इंटू B/C डायरेक्ट कर देंगे। तो 7/9 इंटू 15/7, 7 से 7 कैंसिलेशन, 3×3 = 3×5 = तो 5/3 आए या 5:3, बात एक ही है। ठीक है, कई इसको है ना इस तरह से भी सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं देखने का तरीका बता रहा हूं, A:B है, B:C है, तो ये वैल्यू दी हुई है 7:9 और ये वैल्यू दी हुई है 15:7। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर लें, और इसमें ना आप मतलब लेफ्ट की चीज से राइट की चीज को कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे 7 से 7 कैंसिलेशन हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट में है ना, 3×5 = 15, 3×3 = 9, ये भी लेफ्ट राइट में है तो कैंसिलेशन कर लिया। और कुछ भी कैंसिलेशन ना हो तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर दो एरो वाइज। तो यहाँ पर तो सारा कैंसिलेशन हो गया, 5 ही बचा, और यहाँ पे 3 × 1 3। तो इस तरह से भी कर लेते हैं। ठीक है, कई सारे मेथड्स हैं, तो बस अभी आप बस बेसिक से देखे जाइए, धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल में चीजें देखने को मिलेंगी। अब जैसे A:B 3:4 है, B:C 5:7 है, C:D अपन को 8:9 दिया हुआ है, और पूछा है A:D, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा गया है। और देखो B यहाँ पर है और B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट A/D कैसे निकाल सकते हैं? A/B इंटू B/C इंटू C/D करके। इससे होता है क्या, B से B, C से C कैंसिलेशन हो जाते हैं। तो यहां से 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। तो यहां से देखिए 3×1 = 3×3 = 4×1 = 4×2 = तो यहां से अब देखो 2×5 = 10 और 3 × 7 = 21, और इसको क्या लिख सकते हैं? 10:21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 3x/4x 5y/7y और z लगा लीजिए 8z/9z। तो उसमें क्या होगा कि बस सिंपल कैंसिलेशन हो जाते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 8z/9z।
तो ये कैंसिलेशन हो जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। और लास्ट तरीका इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D कितना है 8 रेशियो 9। तो इस तरह से लिख के अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो निकालना है तो आप इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी चीज को देख सकते हैं। बस इसमें लेफ्ट और राइट की कैंसिलेशन हो जाता है, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा हो रहा है 8, और कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रहा, तो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21। ठीक है, बस इतना ही है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।